अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम गं गणपते नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में दिल से स्वागत है। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी और पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, अक्सर हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसके कारण हमें कष्ट मिले, फिर भी हमें इतना दुख क्यों मिल रहा है। तो आज की कहानी से हम जानेंगे कि कैसे किसी के बुरे कर्म का फल किसी दूसरे मनुष्य को मिलता है, जिसका कि उस कर्म से कोई लेना देना ही नहीं होता। तो आइए प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, किसी देश में एक संपन्न राजा हुआ करता था। उस राजा ने एक दिन 11 ब्राह्मणों को ब्रह्मभोज पर अपने राज्य में बुलाया। सभी ब्राह्मण महल के आंगन में भोज के लिए इकट्ठा हो गए और इसी आंगन में रसोइये ने भी अपनी रसोई लगाई हुई थी। रसोइया भोजन बना ही रहा था कि ऊपर से एक चील अपने पंजे में एक सांप को दबाकर ले जा रही थी। हे प्रिय भक्तों, अब सांप बेचारा आत्मरक्षा की सोच रहा था, चील अपने शिकार को खाने की सोच रही थी, रसोइया भोजन अच्छा बनाने के बारे में सोच रहा था और राजा ब्राह्मणों के आने से बड़ा प्रसन्न था। तभी अचानक सांप ने आत्मरक्षा में अपने फन से जहर निकाला। सांप का जहर चील से बचने के लिए था, लेकिन उस समय वो ठीक रसोइये की बड़ी सी कढ़ाई के ऊपर ही था और जहर का कुछ हिस्सा उस कढ़ाई में पक रहे खाने में मिल गया। इस जहर का किसी को कुछ भी पता नहीं चला, इसीलिए राजा ने भोज में ये खाना परोस दिया। ब्राह्मणों ने जैसे ही यह खाना खाया, उन सभी की उसी समय मृत्यु हो गई। राजा ब्रह्म हत्या के कारण बड़ा दुखी हुआ। वह रसोइया भी समझ नहीं पाया कि आखिर ये क्या हुआ और कैसे हुआ। ये सारी परिस्थिति देखकर यमराज भी बड़े कंफ्यूज हो गए। उनके लिए फैसला करना बड़ा मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसे मिलना चाहिए। वो राजा जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला है, वो रसोइया जिसने खाना पकाया था लेकिन खाने में जहर नहीं मिलाया था, वह सांप जिसने आत्मरक्षा में जहर उगला था, या वो चील जो राजा के आंगन के ऊपर से गुजर रही थी। हे प्रिय भक्तों, महीनों बीत गए लेकिन यमराज इस पाप कर्म का फैसला नहीं कर पाए। हे प्रिय भक्तों, तभी अचानक एक दिन उस राज्य से कुछ ब्राह्मण गुजरे। ब्राह्मणों ने रास्ते में एक महिला से राजा के महल में जाने का रास्ता पूछा, तो वह महिला रास्ता बताते बताते यह भी बोली कि राजा ने तो पिछले वाले ब्राह्मणों को जहर देकर मार दिया था, आप लोग सोच समझकर वहां जाइए। बस जिस पल उस महिला ने ये शब्द अपने मुंह से निकाले, उसी समय यमराज ने फैसला कर लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना पड़ेगा। यमराज के साथ मौजूद दूतों को समझ में ही नहीं आया कि जो महिला उस घटना के समय वहां मौजूद भी नहीं थी, उसको कर्मफल क्यों मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, तब यमराज ने कहा कि देखो, जब कोई मनुष्य पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस रसोइये को आनंद मिला, ना ही उस सांप को और ना ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना को बुराई करने के भाव से बखान करके उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसीलिए उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। हे प्रिय भक्तों, अब जरा आप सोचिए कि जब जब हम रस लेकर किसी की बुराई करते हैं तो कैसे अपने ऊपर पापों के कर्म चढ़ाते जाते हैं। जितना मजा लेकर हम बुराई करते हैं उतने ही पापी बनते जाते हैं।
पक्षियों में कौवा, ऋषि मुनियों में क्रोध करने वाला और मनुष्य में चुगली करने वाला चांडाल अर्थात दुष्ट होता है। हरे कृष्णा। तो यह थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भक्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। तो आइए अब सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, जब विष्णु भगवान ने सिंदूर दैत्य को कैलाश पर भेजा तो वह बड़ी तेजी से चलता हुआ कैलाश शिखर पर जा पहुंचा। उस समय भगवान शंकर समाधि में लीन हुए बैठे थे और देवी पार्वती उनकी सेवा में लीन थी तथा नंदी और भृंगी आदि भी उनके पास ही बैठे हुए थे। उसी समय सिंदूर दैत्य ने देखा कि एक बाघांबर योगी तपस्या कर रहा है। उसके समस्त शरीर पर भस्म रमी हुई है, कंधे पर विशाल गज चर्म और ललाट पर अर्धचंद्र सुशोभित है। इस प्रकार का वेश देखकर उसने सोचा कि विष्णु ने अवश्य ही मेरे साथ कोई छल किया है, अन्यथा कहाँ यह वनवासी तपस्वी और कहाँ मैं अत्यंत शूरवीर विशालकाय योद्धा। इस दुर्बल के साथ कैसा युद्ध। इस प्रकार का छल करने के कारण विष्णु को ही दंड देना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, ऐसा सोचकर वह लौटने ही लगा था कि तभी उसकी दृष्टि जगजननी देवी पार्वती जी पर पड़ी। उनके अलौकिक रूप को वह देखता ही रह गया। फिर उसने सोचा कि खाली हाथ भी क्यों लौटूं, क्यों ना इस सुंदरी को ही ले चलूं। ऐसा सोचकर वह जगजननी देवी पार्वती की ओर बढ़ा। तभी उसका मंतव्य समझकर देवी पार्वती जी भय के कारण कांपने लगी और वे मूर्छित हो गई। असुर ने उनकी चोटी पकड़ी और बलपूर्वक उठाकर ले जाने लगा। तभी नंदी और भृंगी आदि ने जब देखा तो असुर को मारने के लिए वे आगे बढ़े, लेकिन वे उस असुर का कुछ भी बिगाड़ ना सके। सिंदूर ने उन्हें मार मार कर वहां से भगा दिया। वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हुए माता पार्वती जी को ले जाते देखते रहे। असुर उन्हें ले जा रहा था, तभी माता होश में आ गई और विलाप करने लगी। नंदी आदि ने भगवान शिव को जगाने का प्रयत्न किया। अधिक कोलाहल होने से भी उनकी समाधि टूट चुकी थी। उन्होंने नंदी से प्रश्न किया कि ये कोलाहल कैसा है, तो उन्होंने असुर द्वारा देवी पार्वती जी को हरण कर ले जाने की बात बताई। शिव जी ने पार्वती हरण होता हुआ सुना तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने 10 भुजी वेश धारण करके सभी भुजाओं में त्रिशूल आदि दिव्य अस्त्र धारण किए और वृषभ पर चढ़कर जिस तरफ असुर गया था उसी तरफ बड़ी तेजी से दौड़े और कुछ ही देर में उन्होंने उसे जाकर पकड़ लिया और पुकारते हुए बोले, अरे ओ दुष्ट, मेरी प्रिया को कहाँ लिए जा रहा है? ठहर जा, अन्यथा दुष्परिणाम भोगना होगा। फिर उस असुर ने पीछे देखा तो अट्टहास करता हुआ बोला, अरे मूर्ख तापस, क्या मच्छर के समान भिन भिनाता है? मेरे श्वास प्रश्वास से ही सुमेरु प्रभूति पहाड़ पर्वत कांपते हैं, तो तू क्या वस्तु है? जा, यदि प्राण रक्षा चाहता है तो तुरंत यहाँ से चला जा और किसी अन्य स्त्री से विवाह कर ले, क्योंकि अब यह स्त्री तो तुझे मिलेगी नहीं। अथवा कुछ बूता हो तो सामने आकर युद्ध कर। हे प्रिय भक्तों, भगवान शिव भी क्रोध पूर्वक उसकी ओर बढ़े और बोले कि मुझ महाकाल से लड़ना चाहता है तो लड़ ले, तब तुझे शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा कि दुष्कर्म का क्या फल होता है। द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ, लेकिन माता पार्वती ने असुर की प्रबलता समझ ली थी, इसीलिए उन्होंने मयूरेश का स्मरण किया। इस कारण एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण के रूप में वे प्रकट हो गए और अपने परशु के स्पर्श से महासुर को पीछे हटाते हुए बोले, हे असुर राज, माता पार्वती जी को मेरे पास छोड़कर शिव जी से युद्ध करो, फिर जो जीतेगा वही माता पार्वती को पालेगा। हे प्रिय भक्तों, असुर ने उनकी बात मान ली और जग जननी को उनके पास छोड़कर भगवान शिव से युद्ध करने लगा। वह जब जब शिव जी को अपने भुज पाश में लेने का प्रयत्न करता, तब तब मयूरेश अदृश्य रूप से
अपने परशु का उसके वक्ष स्थल पर परशु प्रहार कर देते। इसीलिए उस समय वह दैत्य अत्यंत व्याकुल हो जाता और उन्हें भुजपाश में नहीं पाता था। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार बहुत बार के परशु प्रहार ने असुर की शक्ति का अत्यंत क्षय कर दिया, जिससे वह शिथिल होता गया। तभी भगवान शिव ने उसके वक्ष स्थल पर त्रिशूल का तीव्र प्रहार कर दिया, जिसे वह दैत्य सहन नहीं कर पाया और धरती पर गिर पड़ा। मयूरेश ने उसकी पराजय घोषित करते हुए कहा, हे असुरेश्वर, तुम युद्ध में शिव जी को नहीं हरा सके, इसीलिए देवी पार्वती जी को प्राप्त करने के लिए शिव ही अधिकारी हैं। तुम तुरंत उन्हें छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा महाकाल शिव तुम्हारा वध कर डालेंगे। सिंदूर ने भी अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इस समय उसमें अधिक युद्ध करने की शक्ति नहीं थी, इसीलिए देवी पार्वती जी को वह वहीं छोड़कर तुरंत पृथ्वी लोक के लिए चल पड़ा। तब देवी पार्वती ने चैन की सांस ली और ब्राह्मण वेशधारी मयूरेश के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हुई बोली, हे विप्रवर, असुर के हाथ से मेरी रक्षा आपकी ही कृपा से हुई है। मैं आपकी इस कृपा के प्रतिदान में समर्थ नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे अपना परिचय देने का कष्ट करें। विप्र वेशधारी मयूरेश ने कहा, हे माता, मैंने क्या किया है? असुर की पराजय तो भगवान शिव के द्वारा ही हुई है। मैंने धर्म संगत निर्णय मात्र ही दिया है। जो कुछ भी हो, देवी पार्वती ने कहा, बिना आपकी कृपा के छुटकारे की कोई संभावना नहीं दिखती थी। इसीलिए इस समय तो आप मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय प्रतीत होते हैं। आप कौन हैं? यह बताने की कृपा कीजिए। देवी पार्वती जी की प्रार्थना पर भगवान मयूरेश ने अपना रूप प्रकट किया। वही रूप लावण्य, वही गतिविधि, वही श्रृंगार, वैसे ही दिव्याभरण जो त्रेता में उत्पन्न हुए पुत्र मयूरेश के थे। देवी पार्वती उनकी मंद मंद मुस्कान पर न्योछावर हो गई और बोली, हे गणेश्वर, हे देवादिदेव, आपने आकर मेरी रक्षा की है। फिर मयूरेश ने कहा कि माता, आश्चर्य ना करो, मैं पुत्र रूप में सदैव आपके पास ही हूँ। त्रेता युग में स्वधाम गमन के समय आपने फिर से दर्शन की इच्छा प्रकट की और मैंने द्वापर में दर्शन देना स्वीकार कर लिया था। इसीलिए मैं इसी सिंदूरासुर को मारने के लिए आपके पुत्र रूप में फिर से अवतार लूंगा। उस समय गजानन नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। ऐसा कहकर मयूरेश वहीं अंतर ध्यान हो गए। देवी पार्वती उनका वियोग दुख ना सहन करने के कारण वहीं मूर्छित होने लगी, तो भगवान शिव ने उन्हें संभालते हुए कहा कि हे प्रिय, सावधान हो, मयूरेश सदैव आपके साथ ही है। अपने हृदय में उनका दर्शन करो, उनका कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। भगवान शिव के वचनों से देवी पार्वती जी को कुछ शांति हुई और वे उनकी आज्ञा से वृषभारूढ़ होकर उनके साथ कैलाश के लिए चल दी। वह रास्ता पार करने में उन्हें अधिक विलंब ना लगा। अब समाचार ज्ञात होने पर शिवगण मयूरेश्वर का आभार मानने और उनकी जय बोलने लगे। कैलाश से चलकर वह असुर पृथ्वी लोक में गर्जन करता हुआ घूमने लगा। उसके गर्जन से पृथ्वी कंपायमान होती, पर्वत, शिखर और वृक्ष धराशायी होते तथा भयभीत पशु और पक्षी इधर उधर भागते फिरते। आसुरी प्रकृति के मनुष्यों ने भी सिंदूर को अत्यंत बलवान जानकर उनका अनुगामी होना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से मनुष्यों का जमघट बढ़ने लगा। वे उसका आदर करते और आज्ञा पालन में तत्पर रहते थे। धीरे धीरे उसके अनुयायियों, साथियों, मित्रों की संख्या बढ़ती गई। अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र इकट्ठे होने लगे। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेनाएं इकट्ठी होने लगी। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार उसकी शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अब उसने दिग्विजय का निश्चय किया। आक्रमणों की श्रृंखला चल पड़ी। जिस राज्य पर चढ़ाई की वही अधीन हो गया। अनेक राजे मारे गए, अनेक बंदी हुए, अनेकों ने धनांश, मणि रत्न,
वस्त्र आदि भेंट देकर संधि कर ली। अनेक राजा राज्य छोड़कर वनवासी तपस्वी हो गए। इस प्रकार वह जिधर निकल जाता उधर ही रक्त की नदियां बहा देता। भीषण नरसंहार की उसकी प्रवृत्ति बन गई। उसका सामना करने की शक्ति किसी भी राजा में नहीं थी। अंत में तो यह स्थिति हुई कि वह जिस राजा से जो कुछ मांगता वही उसे बिना विलंब बिना विरोध प्राप्त हो जाता। जब कोई राजा विरोधी ना रहा तो उसने ऋषि मुनियों की ओर कुदृष्टि की। ना जाने कितने तपस्वी मार डाले और कितने कारागारों में डाल दिए गए। जो चुपचाप गिरी गुफाओं में जा छिपे वे ही अपनी जीवन रक्षा में सफल रहे। हे प्रिय भक्तों, अब मठ और मंदिर की बारी थी। सभी को क्षति पहुंचाई गई, सभी नष्ट कर दिए गए, प्रतिमाएं खंडित कर दी गई, वैदिक क्रियाकलाप अपराध घोषित हुए, स्वाहा स्वधा वष्टकार के स्वरों का लोप हो गया। चारों तरफ हाहाकार सुनाई देने लगा। पृथ्वी विजय के पश्चात स्वर्ग लोक पर चढ़ाई की गई। ब्रह्मा जी प्रदत्त वरदान की बात सभी को विदित हो गई थी। इसीलिए देवगण बहुत कुछ सावधान हो चुके थे। बहुत से देवता पहले ही गिरी कंदराओं में जा छिपे थे। असुर ने अमरावती पर आक्रमण किया तो देवराज ने पर्याप्त प्रतिरोध के पश्चात हथियार डाल दिए और स्वर्ग को छोड़कर अन्यंत्र चले गए। हे प्रिय भक्तों, अवसर प्राप्त होने पर देवताओं ने गुप्त गोष्ठी की, जिसमें सिंदूरासुर को परास्त करने संबंधी विचार ही चला। बहुत सोच विचार के पश्चात ही यह समझ में ना आ रहा था कि असुर को किस प्रकार हराया जाए। अंत में देव गुरु बृहस्पति जी ने उपाय सुझाया। भगवान मयूरेश का स्मरण करो, वे ही इस संकट को दूर करने में समर्थ हैं। फिर देवताओं ने पूछा कि वे भगवान कहाँ मिलेंगे, यह हमें ज्ञात नहीं है, कृपया आप बताइए, उनसे प्रार्थना करने कहाँ चला जाए। फिर देव गुरु बोले, अरे वे प्रभु तो चारों तरफ विद्यमान हैं। यहीं रहते हुए भक्ति भाव पूर्वक उन्हीं विनायक भगवान की स्तुति करो। वे अवश्य ही प्रसन्न होकर अवतार लेंगे और समस्त संसार को भय मुक्त करने के लिए असुर राज को समाप्त कर डालेंगे। तुमको भी अपने धाम की प्राप्ति हो जाएगी। बृहस्पति से प्रेरणा प्राप्त करके समस्त देवगण इकट्ठे होकर शांत, विकार रहित, भय रहित एवं भक्ति भाव सहित बैठ गए और भगवान विनायक देव की स्तुति करने लगे। जगतः कारणम यो असौ रवि नक्षत्र संभवः सिद्ध साध्य गणः सर्वे यत एव च सिंधवः गंधर्वाः किन्नरा यक्षः मनुष्यो रग राक्षसः यतश्चराचरम विश्वम तम नमामि विनायकम। अर्थात जो विनायक देव संसार के कारण सूर्य और नक्षत्रों को भी उत्पन्न करने वाले सभी सिद्धगण, साध्यगण, समुद्र, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, मनुष्य, नाग, राक्षस आदि को प्रकट करने वाले तथा जिनसे इस चराचर रूप संपूर्ण विश्व का प्रादुर्भाव हुआ है, उन्हें हम नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, आप जैसे अधीश्वर के सदैव जागृत रहते हुए भी एक तुच्छ असुर ने समस्त विश्व को संकट में डाल रखा है। इस स्थिति से हमें केवल आपका ही भरोसा है, क्योंकि हे नाथ, अब हम किसकी शरण में जाएं? हमारी रक्षा अन्य कौन कर सकता है? हे प्रभु, अब आप स्वयं ही भगवान शंकर के घर में अवतरित होकर असुर को समाप्त कीजिए। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार स्तुति करने के बाद समस्त देवगण, ऋषि मुनि आदि घोर तपश्चर्या में लगे। कुछ ने पूर्ण निराहार रहते हुए, कुछ ने संयमित भोजन करते हुए तथा कुछ ने निरंतर जल में खड़े रहकर भगवान विनायक का ध्यान और नाम जप किया। देवादि के कठोर तप से संतुष्ट हुए देवादिदेव गणेश्वर उनके सामने प्रकट हो गए। वे कोटि आदित्यों के समान तेजोमय और दिव्य वस्त्र अलंकार धारण किए हुए थे। देवता आदि ने उनके दर्शन करके हाथ जोड़े और चरणों में साष्टांग दंडवत की तथा खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, हम आज धन्य हो गए।
आपके अलभ्य दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। हे नाथ, सिंदूर नामक भयंकर राक्षस बड़े उपद्रव कर रहा है, इसीलिए उसके वध का उपाय कीजिए। भक्त की अभिलाषाओं की पूर्ति में कल्प तरु के समान भगवान गणेश जी ने गंभीर वाणी में कहा, हे देवगणों, मैं सिंदूर नामक उस असुर को अवश्य मार दूंगा। तुम चिंता ना करो। तुम्हारे द्वारा किया गया यह स्तोत्र दुख प्रशमन के नाम से विख्यात होगा। इस स्तोत्र का महात्म्य सुनो। इसका दिन में 1 बार, 2 बार या 3 बार पाठ करने वाले के तीनों प्रकार के ताप नष्ट होंगे। मैं भगवान शंकर के घर में गजानन नाम से अवतरित होऊंगा। भगवान गणेश्वर देवताओं को इस प्रकार का वर देकर अंतर ध्यान हो गए। देवता एवं ऋषि मुनि आदि ने अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हुए उनका जय घोष किया और फिर सभी अपने अपने स्थानों को प्रस्थित हुए। वे मार्ग में भगवान के अद्वितीय स्वरूप का चिंतन करते हुए अत्यंत हर्षित हो रहे थे। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, इससे आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहां हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान
सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त, सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले, भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग,
धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी सर्वव्यापी सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ अंत रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी
जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं। तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजो, मंगल भरण करण शुभ काजो, जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता, वक्रतुंड शुच शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजित मणि मुक्त नूरमाला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला, पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, धनि शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता, रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे, कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी, एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप किन्हो भारे, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा, अतिथि जानी कई गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी, अति प्रसन्न हवै वर दिन्हा, मातु पुत्र हित जो तप किन्हा, मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला, गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना, अस कहि अंतर्धान रूप वही, पलना पर बालक स्वरूप वही, बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना, सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते सूरन सुमन वर्षावही, शंभु माँ बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही, लखियति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा, निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही, गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो, कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करि हऊ
करतहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल वही धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि किन्ह्यो लखि सुत का नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटि चक्र सो कच शिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लेन्हा। चले षडानन भरमि भुलाए, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लिन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे। धनी गणेश कहि शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल गृह बसै, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। मंगल मूर्ति गणेश, मंगल मूर्ति गणेश। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय।